देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, काम कर रहा था। तुम आ गई हो तो बाद में कर लो। अच्छी लग रही। ऐसे क्या देख रही हो? आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत। तो अगर मैं कोई भी गलती करूं तो आप माफ कर देंगे? ये कैसी बातें कर रही हो भाई? मेरी बीवी कोई गलती कर ही नहीं सकती। छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती है, मुझसे भी होती, तुमसे भी हो सकती, तो भला क्यों नहीं माफ कर दूँ? और अगर गलती बड़ी हो तो? अरे भाई, सब माफ कर सकता हूँ। और अब तो आप मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आपको तो 100 खून माफ है। हाँ बोलो। असल में मुझे आपसे एक बात करनी थी, काफी दिन हो गए। हजरत साहब चले चले बेगम सारा स्टूडियो से गिर गई। या अल्लाह, ये कैसे हुआ? अम्मी, कब खत्म होगी तुम्हारी ये नाराजगी? तुमसे बात कर रहा हूँ अरीबा। मुझे आपसे कोई बात नहीं है। मेरी ना बर्दाश्त की अब हद पार हो। मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ अरीबा। घर पर, नूर पर, किसी भी चीज पर तुम्हारी कोई तवज्जो नहीं है। सारे काम मम्मी कर रही हैं, कम से कम उनके बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो। सबका ख्याल मैं ही रखूं? बस बहुत रख लिया सबका ख्याल, अब मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो? तो दिखाओ मुझे, किसका फोन है? आपको क्या है? मेरी मर्जी, मैं जिससे भी बात करूं। जिस दिन से इस घर में आई हो ना, तुम्हारी मर्जी चल रही है। जहां कहती हो वहां जाने देता हूं। कभी मॉल में, कभी दोस्तों के साथ पार्टीज में। कोई रोक टोक नहीं किया मैंने तुम पर। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया। दुनिया का हर शौहर अपनी बीवी को लेके घूमता है, फिरता है, और इससे ज्यादा उसका ख्याल रखता है, मोहब्बत करता है, जो आप मुझसे कभी कर ही नहीं पाए। रहम का ना कोई इलाज नहीं होता। मैंने कहा ना, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। आज के बाद इस घर से बाहर तुम मेरी इजाजत के बगैर कदम नहीं रखो। आप मुझे कैद करना चाहते हैं? जो भी समझो। मारिया, चीमी बेटा, असजद कहाँ चला गया? कुछ बता कर गया? जी, वो नताशा के डैड हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, वो बस उनको देखने गए। वो जी, मुझे खुद अभी पता चला। बेबी, 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 कहाँ है बेबी? बेबी, क्या हुआ? बेबी कहाँ है पूछ रहा हूँ। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो? नताशा के घर क्यों गई थी तुम? मैं वहां क्या? तुम्हारी वजह से उसके डैड आईसीयू में पहुंचे, हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। मैं वहां से नताशा से बात करने गई थी। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बात करने गई थी? तुम चाहती क्या हो बेबी? तुम्हारी वजह से सबकी जिंदगी, सबका जीना आराम हुआ है। पहले इंकिसार के पीछे पड़ गई, फिर घर बेच दिया,
इन सब चीजों से दिल नहीं भरा तो नताशा के डैड की जिंदगी लेना चाहती हो तुम? अल्लाह ना करे, मैं क्यों लेने लगी किसी की जिंदगी? मैं सिर्फ वहाँ अपना घर बचाने के लिए गई थी। बकवास मत करो तुम। पहले बात सिर्फ इस घर और यहाँ के लोगों की थी, इसलिए तुम्हें प्यार से समझाता रहा हूँ मैं। अब तुम दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गई। नताशा एक अच्छी लड़की है, पता नहीं तुमने क्या समझ रखा है उसे। अपने काम पे फोकस है उसका, तुम उसे बार बार इनके सार के साथ जोड़ने पे तुली भी हो। तुम्हारी वजह से उसके डैड जिंदगी और मौत की कशमकश में। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपनी हरकतों से बात आ जाओ। अब अगर तुम दोबारा नताशा के घर गई या उससे कोई भी ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तमाशा देख लो यहाँ पे? जाओ अपने मियाँ का गुस्सा ठंडा करो, पानी पिलाओ ठंडा से। और आप देख रही हैं अपने बेटे को एक गैर लड़की के लिए कैसे अपनी बहन को डांट रहा है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी वहां जाने की? एक मसला हल नहीं होता दूसरा खड़ा कर देती है। अभी भी क्यों आए हो? वहीं रहते? नताशा को जरूरत होगी ना तुम्हारी, तुम्हारा कंधा चाहिए होगा रोने के लिए उसे। बकवास बंद करो। जो हरकत तुम करके आई हो ना, उसके बाद तुम्हारी शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा। और अजद को जो आग लगाई है तुमने, जानते हो कितनी सुनाई है उसने मुझे तुम्हारी वजह। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी खुद की वजह से। क्या जरूरत थी नताशा के घर जाके तमाशा करने की, उसे बातें सुनाने की? तुम्हें 50,000 दफा कहा कि मेरे और नताशा के दरमियान कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक किया जो मैं नताशा के घर गई थी, कि बाप को भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है वो। और हार्ट अटैक में उसके बाप को नहीं नताशा को होना चाहिए था, किस्सा ही खत्म हो जाता। इसी तरह कम से कम तुम्हारी जिंदगी से चली तो जाती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। जरा भी शर्मिंदा नहीं हो तुम? तुमसे ज्यादा जीत औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या हुआ बाबा? आधी रात को जो फिर रहे? अरे क्या करूं बेटा, तुम्हारी माँ ना पागल हो चुकी है, नफ्सियाती है ये। इसकी जिंदगी में ना खुद सुकून है ना दूसरों की जिंदगी में सुकून रहने देती है। हाँ, उस चुड़ैल के साथ नहीं रहने दूंगी सुकून से मैं, समझ आया? देख लेना। और तुम क्यों जरा सी आवाज फूट जाते हो दोनों? हैं? शौक है बहुत झगड़ा देखने का? हैं? सो जाओ चुप करके। जैसे बाप वैसी औलाद। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है रीबा? मैंने तुम्हें इतनी कॉल भी किया तो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। कैसे उठाती? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है रेहान ने मुझ पर कितनी सख्ती कर दी है। हर वक्त किससे मिल रही हो, किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तो तुमने क्यों अपनी जिंदगी उसके पीछे कुर्बान की हुई? मुझे नहीं पता, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं अब तक। रीबा तो अब सोच लो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए मैं तुमसे साफ बात कर रहा हूँ और मैंने इसलिए तुमसे अपने दिल की सारी बातें की थी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है फहद जितना तुम्हें लग रहा है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तुम खुद ही तो कहती हो रेहान को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, फिर वो तुम पे किस चीज़ की पाबंदियाँ लगाते? तुम उसकी नौकर नहीं हो, तुम उसकी बीवी हो। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है, जैसे उसको है उसकी अम्मी को, और ये हक तुमसे वो नहीं छीन सकती। तुम्हें अंदाजा नहीं है, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन मैंने घर के काम नहीं किए हैं तो ऐसा लग रहा है घर में आफत आ गई है। खाला अम्मी रेहान कोई भी मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रहा। इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ, जो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है तुम भी उसके साथ बुरी बन जाओ। देखो रीबा, कुदरत तुम्हें अब एक मौका दे रही है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। इस मौके को उतने आस मत जाने दे रहा हूँ। अरे रीबा बेटा, अगर मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो तुम मुझे बता देती, मैं रेहान से मंगवा लेती। खाला अम्मी दवाइयाँ आपकी हैं, खाने आपको हैं, तो फिक्र भी आपको होनी चाहिए ना कि है या ख़त्म हो गई है। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? किस लहजे में बात कर रही हो? रीबा, तुमने घर पे तवज्जो देने ख़त्म की, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। घर का कोई काम नहीं करती मैं, कोई बास पुरुष नहीं करती। तो बोल देना आप। अच्छा, आपके दिल की भड़ास निकल जाएगी, आप लाइट फील करेंगी ज़्यादा। क्या बात कर रही हो तुम? और तुम अब तक रेहान से नाराज हो?
आज भी बेचारा बगैर नाश्ता किए ऑफिस चला गया। अरे आपको इतनी फिक्र है अपने बेटे की तो उठ के नाश्ता दे दिया करें ना उन्हें, मैंने कब मना की है। तो कोशिश तो करती हूँ, लेकिन नूर को नाश्ता करवाते करवाते इतना टाइम हो जाता है कि उस बेचारे के लिए नाश्ता बनाने का वक्त ही नहीं बचता। तुम दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा है उसे खत्म करो और अपने घर गृहस्थी को देखो, अपने शौहर अपनी बेटी को देखो। खाला अम्मी आप ये साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं कि आपसे घर के काम होते नहीं हैं? बस 2-4 दिन में बेजार हो गई आप। मुझसे पूछें कितने अरसे से इस घर को अकेली देख रही हूँ मैं, न सिर्फ इस घर को बल्कि आपको भी संभाल रही हूँ। घर का निज़ाम घर की औरत के हाथ में ही होता है। और मुझे तो बहुत अरसा हो गया तुम्हारे स्पुर्द सारा घर का निज़ाम किए हुए। घर का निज़ाम सुपुर्द करने का ये मतलब नहीं होता कि घर की औरत को नौकरानी ही समझ लिया जाए। बस बहुत कर ली मैंने आप लोगों की खिदमतें, और नहीं होती मुझसे। अब मुझे भी हक है कि अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जियो मैं। मुझे नहीं करना किसी के लिए कुछ, मेरी मर्जी। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.